किशन टेक क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब सीधे महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में पूछा गया था 2018 में। अब प्रश्न नंबर 1, यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है? ये फ्लोरोसेंट ट्यूब कनेक्शन में जुड़ा है, कॉर्नर पे मतलब किनारे किनारे पर प्रकाशित हो रहा है, बीच में नहीं जल रहा है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? एक दोषपूर्ण चोक, एक दोष एक शॉर्ट सर्किट स्टार्टर, एक दोषपूर्ण वायरिंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर होगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 2, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है? नो लोड करंट, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है कॉपर लॉस, ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। लेकिन जो ट्रांसफार्मर में टेस्ट होता है वो दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस पता करने के लिए करते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हम आयरन लॉस पता करने के लिए करते हैं। और आयरन लॉस में दो लॉस होते हैं, एक हिस्टेरिस लॉस और एक एडी करंट लॉस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट मतलब हमिंग की आवाज़ याद करता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, कोर का कंपन, कोर की अनुचित स्टैकिंग। तो यहाँ पे कोर का कंपन ये सही है, ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न नंबर 4, 220 वोल्ट एसी सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या है? 1600 वाट, 2400 किलोवाट, 600 मिलीवाट, 2000 मेगावाट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 1, 1600 वाट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक थर्मल प्रोटेक्शन, क्या? थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थर्मल की, तो थर्मल में हमेशा ओवरलोडिंग होती है, तो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच ओवरलोडिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 800 वाट, 1400 वाट, 1200 वाट, 1000 वाट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो 800 वाट होगा। लाइट फैन के लिए जो होता है वो होता है 10 पॉइंट या 800 वाट। पावर के लिए होता है 2 पॉइंट या 3000 वाट, 2 पॉइंट या 3000 वाट। क्लियर? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, एक उच्च दबाव मरकरी वेपर लैंप HPMVL की प्रदीपन दक्षता, क्या पूछ रहा है? प्रदीपन दक्षता ये याद कर लीजिएगा 44 से 57 ल्यूमन प्रति वाट होता है। प्रश्न नंबर 8, थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? इकोनोमाइजर, थर्मल पावर प्लांट मतलब NTPC। क्या NTPC में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? अतितापन करने में सहायता, पानी को ठंडा करने में सहायता, फ्लू गैसों में गर्मी निकालना और बॉयलर फीड को प्रीहीट करना, कोयले के दहन करने में सहायता करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 3, फ्लू गैसों में गर्मी निकालना और बॉयलर फीड को प्रीहीट करना।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना जाता है? शोर परेशानी मतलब ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो शोर करता है? ABCB, SF6, OCB, BCB। यहाँ पे ऑप्शन है ACB। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ABCB का पूरा नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ध्यान दीजिएगा, पूरे नाम में ही ये क्लियर हो रहा है। ABCB का पूरा नाम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। SF6 सल्फर हेक्सा। OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर। BCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? क्यूरी, MEV, मेगावाट, किलोवाट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है MEV। क्या? MEV। तो इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चन देखा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बिहार कॉरपोरेशन के पेपर में आए हुए थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।